हमारा भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए सरकार ने ईपीएफओ की व्यवस्था की है। आपकी सैलरी से एक तय पैसा काटा जाता है और उसके बाद उतना ही पैसा आपका नियोक्ता भी जमा करता है। इस राशि पर सरकार मोटा ब्याज देती है। ये सब इसलिए होता है ताकि आपका भविष्य सुरक्षित रहे। जब आप रिटायर हो तो आपके पास एक मोटी बचत मौजूद हो। लेकिन तब क्या, जब आपको रिटायरमेंट के वक्त ये पता चले कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है और आपका ईपीएफओ का खाता खाली हो चुका है। शायद आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाए। पिछले साल दिल्ली में एक ऐसा ही हादसा हुआ था। 2023 में दिल्ली के प्रियांशु कुमार ने 39 फर्जी दावों के जरिए 11 कर्मचारी भविष्य निधि सदस्यों को निशाना बनाया और 1.83 करोड़ रुपए चुरा लिए। हालांकि उसे सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आगे ऐसी घटना ना हो इसके लिए ईपीएफओ ने तैयारी कर ली है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ बीते कुछ दिनों से लगातार नियमों में बदलाव कर रहा है। इसी कड़ी में ईपीएफओ ने एक और अहम कदम उठाया है। ईपीएफओ ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है, जिसमें वेरिफिकेशन के लिए किसी भी व्यक्ति या कंपनी के अकाउंट को फ्रीज करने की सीमित टाइम लिमिट तय की गई है। आइए जरा समझ लेते हैं कि ये बदलाव क्या है। यहाँ जिस अकाउंट फ्रीज करने की बात की गई है वो होता क्या है और इससे आपको फायदा क्या मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार जिन खातों से फर्जी ट्रांजैक्शन या धोखाधड़ी होने की संभावना है, उन्हें एसओपी के हिस्से के रूप में वेरिफिकेशन के कई स्टेप से गुजरना होगा। इस प्रोसेस में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इन खातों में पैसा सुरक्षित है, सिक्योर है या नहीं। ईपीएफओ ने प्रत्येक व्यक्ति या प्रतिष्ठान के अकाउंट के वेरिफिकेशन के लिए फ्रीज किए जाने वाले समय की लिमिट 30 दिनों तक सेट कर दी है, जबकि इसे 14 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। चलिए समझ लेते हैं कि ईपीएफ खाते के फ्रीज होने का मतलब क्या होता है। फ्रीजिंग का मतलब होता है कि कई कामों को निष्क्रिय कर देना। इसमें यूनिफाइड पोर्टल में लॉगिन करने से रोकना शामिल है। इसके अलावा फ्रीजिंग की सिचुएशन में नया यूएएन बनाने या एमआईडी को पहले से मौजूद यूएएन से लिंक करने की सुविधा नहीं मिलती है, अनुमति नहीं होती है। मेंबर प्रोफाइल और केवाईसी में कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। सबसे अहम बात यह है कि फ्रीजिंग की सिचुएशन में क्लेम का कोई भी सेटलमेंट या फंड ट्रांसफर या फिर निकासी नहीं हो सकेगी। वहीं इसके अलावा किसी नए प्रतिष्ठान का रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया जा सकेगा। ईपीएफओ की एसओपी के अनुसार फ्रीजिंग के बाद डी फ्रीजिंग का प्रोसेस शुरू करेगा, जिसमें डी फ्रीजिंग का मतलब ये होगा कि जिन कामों पर रोक लगाई गई है उन्हें फिर से बहाल करना और एक तय टाइम लिमिट में वेरिफिकेशन के बाद सही पाया जाना है। अब जरा जान लेते हैं कि ईपीएफओ किस प्रकार संदिग्ध खातों का पता लगाएगा। तो नई व्यवस्था के तहत ईपीएफओ संदिग्ध खातों या लेन देन का पता लगाने के लिए सदस्य आईडी, यूएएन और संस्थानों के लिए वेरिफिकेशन के कई चरणों को शामिल कर रहा है। अगर कोई संदिग्ध गतिविधि पाई जाती है तो खाते को 30 दिनों तक फ्रीज किया जा सकता है, जिसे आगे के सत्यापन के लिए 14 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। अब ये तो हुई सरकार की तैयारी। अब क्योंकि पैसा आपका है, इसलिए आपको भी अपनी ओर से सुरक्षा रखनी होगी। एक्स पर एक पोस्ट में ईपीएफओ ने कहा कि सदस्य कभी भी अपना यूएएन नंबर या पासवर्ड किसी को ना दें। इसके साथ ही पैन और आधार जैसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें। ईपीएफओ ग्राहकों को ये विवरण किसी के साथ फोन या सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करना चाहिए, भले ही कोई ईपीएफओ का प्रतिनिधि होने का दिखावा ही क्यों ना करे। ईपीएफओ ने यह भी कहा कि उसके कर्मचारी कभी भी एसएमएस, कॉल, ईमेल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर आपसे ये जानकारी मांगते भी नहीं है। तो देखा आपने कि किस तरह से अब आपके पेंशन की राशि पर भी फ्रॉड होने लगा है। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।